कबीर एक नज़दीक से। यदि हम बात करते हैं कबीर के बारे में, तो आपको पता है कबीर दास एक ऐसे व्यक्ति थे जो दो धर्मों को रिलेट करते हैं। यह हिंदू धर्म को भी रिलेट करते हैं और दूसरा ये मुस्लिम धर्म को भी रिलेट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो कबीर थे, कबीर का यदि हम बात करते हैं परिवार के बारे में, तो कबीर जुल्हा यानी कि बुनकर परिवार से उनका संबंध है। यदि इसके बारे में देखा जाए एक चीज़ और, तो इनका जन्म तो हुआ था हिंदू धर्म में, लेकिन इनका लालन पालन जो हुआ था वो मुस्लिम धर्म में इनका लालन पालन हुआ था। कबीर संभवतः 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुए थे। वह एक अत्यंत प्रभावशाली संत थे। प्रभावशाली संत इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कबीरदास जो थे वह किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा नहीं दिया करते थे। कबीरदास एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो धर्म निरपेक्षता की ओर बढ़ावा देते हैं, धर्म निरपेक्षता को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचार की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। साखियों का मतलब होता है उनके द्वारा जितने भी कहावतें कही गई, दोहे कहे गए, उनके माध्यम से, और उनको जब एक जगह इकट्ठा किया गया, संग्रह किया गया, तो उससे हमें जानकारी मिल जाती है। जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी रचनाएं तो कबीर ने की थी, लेकिन ये घुमंतु भजन गायक द्वारा गाए जाते थे। घुमंतु का मतलब होता है जो लोग कबीर दास के दिए गए कहावतों को घूम घूम करके लोगों के बीच में सुनाने का, फैलाने का, और लोगों के बीच में जा करके उनको इनके बारे में बताने का काम किया करते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित है। मतलब कि कबीर दास के द्वारा जो बातें कही गई, वो कहाँ कहाँ पर उनको इकट्ठा किया गया है, तो वह गुरु ग्रंथ में इकट्ठा किया गया है, पंचवाणी में इकट्ठा किया गया है और बीजक में इकट्ठा किया गया है। इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित है। मतलब कि उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया वह उपदेश धार्मिक परंपराओं से पूरी तरह से पूर्ण है। मतलब कि उन्होंने धर्म के जो अवधारणाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, उनको पूरी तरह से इन्होंने क्या किया है, तो अस्वीकार किया है, उन्हें मानने का काम नहीं किया है। इनके द्वारा एक बात यही कही जाती है कि अल्लाह ईश्वर सब एक ही होते हैं, इनमें कोई भेदभाव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें एक ही मंजिल की ओर लेकर के जाते हैं। उनके उपदेश में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। उन्होंने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में जो हम पूजा पाठ करते हैं, इस्लाम में जो नमाज पढ़ते हैं, इन सभी को इन्होंने क्या कहा है, तो ये सब का मजाक उड़ाया है। उनको उनके द्वारा इनकी आलोचना की गई है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों के द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी-कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता था। रहस्यमय का मतलब होता है दोहे के माध्यम से जो उन्होंने अपनी बातें कही थी, उनको आम लोगों के द्वारा समझना आसान नहीं है, क्योंकि उनके अर्थों को समझना थोड़ा टफ हुआ करता था। कबीर जो थे वो निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। निराकार का मतलब होता है हमारा जो परमेश्वर है, भगवान है, हमने उसको देखा नहीं, बस हम उनको अनुभव करते हैं, तो ये निराकार के तौर पर उन्हें में विश्वास करते हैं। उन्होंने ये उपदेश दिया है कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू और मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए, क्योंकि दोनों ही मानने वाले लोगों ने उनको अपने एक प्रभु के तौर पर माना। और मरने के बाद उनकी समाधि को दोनों धर्मों के द्वारा, हिंदू और इस्लाम धर्म के द्वारा, इनकी समाधि को पूर्ण तरीके से इनको रीति रिवाज के माध्यम से समर्पित किया गया। कहता है बाबा गुरु नानक और उनके नज़दीक से एक नज़र। यदि बाबा गुरु नानक की बात करते हैं, तो कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। ऐसा क्यों? तो तलवंडी पाकिस्तान में ननकान साहब है, जिसे तलवंडी कहते हैं, में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर, जो रावी नदी के तट पर डेरा डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राओं की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई। देखो, नियमित उपासना पद्धति मतलब कि जो सिख धर्म के जो लोग होते हैं,
उन्होंने जो अपनी नियमित उपासना की पद्धति को जो अपनाया, उनको किसने दिया? उसे बाबा गुरु नानक ने दिया था। कहाँ पे दिया था? करतारपुर साहिब में दिया गया था। साहिब मतलब उस जगह पर बात करते हैं जहाँ पर उन्होंने अपने इस विचारधारा को बढ़ावा देने का काम चालू किया, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों या भजनों को गाया गया। जैसे कि हम जब किसी भी सिख में या गुरुद्वारे में जाते हैं तो जो भजन कीर्तन गाए जाते हैं, उन भजन कीर्तनों को इनके द्वारा दिए गए शब्दों में ही गाया गया। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते हैं। इसे लंगर कहा जाता है। तो आज के टाइम में हम जिसे कहते हैं ना कि वहाँ लंगर बट रहा है, यहाँ पर गुरुद्वारे में भंडारे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लंगर होता है, इस लंगर में कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता, बल्कि समाज के हर वर्ग के लोग बनाते हैं। चाहे ऊंची जाति के हो, नीची जाति के हो, हर वर्ग के लोग अपना कुछ ना कुछ दान करते हैं और उनके द्वारा मिल करके बनाया जाता है और सभी लोग मिल बांट करके खाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये समाज के अंदर जो ऊंच नीच होता है, उस ऊंच और नीच को ये लोग पूरी तरह से खत्म करने की बात करते हैं। अर्थात ये सामाजिक भेदभाव को खत्म करने की बात करते हैं, सामाजिक भेदभाव के बारे में। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी, उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा भी कहते हैं। 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना, जिसका नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। तो जो गुरु अंगद थे, वह किसके बाद आए थे? तो ये बाबा गुरु नानक के बाद आए थे, अपनी मृत्यु के बाद। तो कब आए थे? 1539 के बाद ये आते हैं। गुरु अंगद नाम का महत्व ये था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। मतलब कि उनका जो नाम पड़ा गुरु अंगद, ये बाबा गुरु नानक के अंग के तौर पर इनका नाम गुरु नानक पड़ता है। और गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया था। मतलब कि बाबा गुरु नानक ने जो भी चीजें लिखी थी, उनको इन्होंने इकट्ठा करके एक जगह पर लिखने का काम किया था। उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ी गई। मतलब कि जो अंगद थे, उन्होंने जो और भी चीजों को देखा, समझा, लिखा, उन सभी को उन्होंने क्या किया? तो उनको इकट्ठा करने का काम किया। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखी गई थी। मतलब कि बाबा गुरु नानक और अंगद की जो रचनाएं थी, उनको किस में लिखा गया? तो उसको लिखा गया गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपने रचनाएं नानक के नाम से लिखी। तो गुरु अंगद के बाद कौन-कौन से सिख के अनुयायी थे, मतलब कि उनके उत्तराधिकारी थे? तो वो 3 लोग थे। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन में किया गया है। गुरु अर्जन में किया गया है, जो 1604 में किया गया था। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया। तो इन लोगों के द्वारा इसका जो इस्तेमाल किया गया या उनके जो विचारधाराओं को जोड़ा गया, वो कहीं न कहीं एक धर्म के संप्रदाय को आगे बढ़ावा देने के लिए और उनको फैलाने के लिए सारे काम किए गए थे। 1706 ईस्वी में इस बृहद संग्रह को तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इसे बड़े स्केल पर लोगों के बीच में लाया गया और उसे प्रमाणित किया गया कि ये जो विचारधाराएं थी, वह समाज के अंदर एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। और 16वीं सेंचुरी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। मतलब कि उनके जितने भी मानने वाले लोग होते हैं, फॉलोअर जो होते हैं, इनकी संख्या बढ़ती है। लेकिन कब बढ़ती है? वो बढ़ती है बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के समय में बढ़ती है। कब? 16वीं शताब्दी के समय में। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु उनमें व्यापारी, किसान, शिल्पकार ज्यादा थे। तो कह सकते हैं यहाँ पर एक चीज और भी, और वो ये है कि जो सिख धर्म के अंदर इनके बढ़ाने वाले जो लोग थे, उनमें कौन कुछ लोग शामिल थे? तो व्यापारी, किसान और शिल्पकार, इनकी संख्या काफी ज्यादा थी। इन्हीं की वजह से यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशे से जुड़े हुए। गृहस्थ का मतलब होता है आप घरेलू काम काज को बढ़ावा दें, और उपयोगी मतलब होता है उत्पादक का मतलब कि आप ऐसे काम करें जिससे कि आपको ज़्यादा इनकम हो, ज़्यादा अर्निंग हो। ऐसे कामों को बढ़ावा देने की ये बात करते हैं। उनके अनुयायियों से ये आशा की भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान करें। मतलब कि जब कोई नया नया समुदाय में आप जाते हैं, तो वहाँ पर कहते हैं ना कि हम कुछ दान देते हैं। तो पैसा या
अपने श्रम को दान देना, ऐसी चीज़ों को इनके द्वारा शामिल किया गया। 17वीं शताब्दी के शुरुआती टाइम में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, उनके आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। तो जिसे आज हम कहते हैं अमृतसर, उसका पुराना नाम रामदासपुर है, जो 17वीं शताब्दी में विकसित हुआ था। प्रशासन में ये वस्तुतः स्वायत्तता था, मतलब कि यहाँ पर जो भी नियम बनाए गए थे, शासन किया गया था, वह वहीं के लोगों के द्वारा किया गया था। इसमें किसी बाहरी लोगों का इसमें कोई वर्चस्व नहीं था। आधुनिक इतिहासकार ने इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य माना और मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानते थे। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया और 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिक रन शुरू हो गया था, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की एक संस्था की स्थापना की। तो खालसा पंथ की जो स्थापना की गई थी, खालसा पंथ को किसने बनाया था? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था। गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था, खालसा पंथ की स्थापना की थी। कहता है कि इसमें सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया, मतलब कि सिख समुदाय को अब राजनीतिक तौर पर इकट्ठा किया गया और उनको इकट्ठा करके एक बहुत सुसंगठित योजना बनाई गई युद्ध में शामिल करने के लिए। 16वीं या 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। मतलब कि सिख के अंदर जो मूवमेंट बढ़ रहा था, उनके बढ़ने के पीछे जो मुख्य योगदान था, वो इस समय की ऐतिहासिक परिस्थितियां थी। शुरू से ही बाबा गुरु नानक ने के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर बल दिया और उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म, लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। यदि आपको मुक्ति प्राप्त करनी है तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने उपासना पे बल दिया कि आप केवल और केवल अपने धर्म को मानो और कुछ मत करो। इसमें उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। मतलब कि आप लगातार इस चीज़ की कोशिश करें कि आपका जो जीवन है वो भगवान के कामों में समर्पित रहे और किसी दूसरे काम में समर्पित ना हो। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। पहला नाम, दूसरा दान और तीसरा स्नान, जिसे कहते हैं क्या, स्नान करना। इन 3 चीज़ों को शामिल किया। इसीलिए आपको पता होगा कि ज़्यादातर जब भी लोग वहाँ पे जाते हैं, तो जो इस्लाम धर्म में हम पूजा करते हैं, हाथ धोते हैं, पैर पोंछते हैं, मुंह धोते हैं, ये सारे काम यहाँ पर भी किए जाते हैं। इसका तात्पर्य है सही उपासना से था। दान का तात्पर्य था कि दूसरों का भला करना। स्नान का तात्पर्य है आचार विचार की पवित्रता, मतलब कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो जो नियम होते हैं, कानून होता है, उनको मानना, उनको फॉलो करना और उनकी पद्धति को बचाए रखना, इनका मेन पर्पस होता है। कहता है आज उनके उपदेश को नाम जपना नाम जपना, कीर्त करना, बंड छांकना के रूप में याद किया जाता है। तो आज जब हम बात करते हैं कि हम सिख धर्म की उपासना या मानने वाले लोग हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो हम गुरु नानक के नाम को जपते हैं। तो आज हम कई प्रकार के धर्मों में देखते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में राम राम जपते हैं, इस्लाम धर्म में कुछ लोग अपने खुदा को जपते हैं, उसी प्रकार से सिख धर्म में भी ये अपने नाम को जपने का काम करते हैं। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्वक निर्वाह और संसाधन को मिल बांट कर प्रयोग करने, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है कि समाज के अंदर हर व्यक्ति का इक्वल इक्वल विकास हो सके, इक्वल इक्वल उन लोगों का डेवलपमेंट हो सके। इसके ऊपर यदि कोई बल देता है तो वो सिख धर्म आगे आता है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचार को सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास, दादू जैसे संतों और उनके अनुयायी जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचार से काफी करीब थे, के इतिहास में फर्क समझने को मिलता है। क्योंकि ये लोग वो लोग थे जो समाज के अंदर राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर समानता की स्थापना किया करते थे। इसी के साथ एक छोटा सा सेंटेंस ऐड किया गया है, धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर। आपको पता होगा कि 16वीं शताब्दी के समय में यूरोप में एक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया गया था, जो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा चलाया गया था। ये 1483 से 1546 के बीच में चलाया गया था।
जिसमें रोमन कैथोलिक चर्च ने अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध थे। लूथर ने लैटिन भाषा के बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद कराया, जिसमें वह दंड मोचन की उस प्रथा का घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मी को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया गया था। मतलब यदि आप चाहते हैं कि आपने कोई पाप किया है और उस पाप से मुक्ति चाहते हैं, तो आप चर्च को कुछ पैसा दे दो, आप पाप से मुक्ति पालोगे, ऐसा इनका मानना था। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ और अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते नजर आते हैं। इसी के साथ हमारा आज का जो क्लास होता है वो खत्म होता है क्लास। ये आपको कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।